नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे जीवन के बहुत ही अहम सेशन के लिए आए हैं, क्योंकि आज बात होने वाली है हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में। सीधी तौर पे भविष्य के बारे में नहीं, लेकिन भविष्य के लिए बच्चों ने क्या करना चाहिए, बच्चों ने करियर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। और जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है कि 10वीं 12वीं के बाद मुझे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फार्मेसी में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, मेडिकल जाऊँ, इंजीनियरिंग करूँ, मैनेजमेंट करूँ, बीबीए करूँ कि क्या करूँ। ये जो सारी मुश्किलें हमारे सामने आती है, उस मुश्किलों का हल आज हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। और वो हम मार्केट में जाके नॉर्मली जो देखते हैं कि स्कोप कहाँ पे है, राइट, किस एरिया में स्कोप है, किस सेक्टर में स्कोप है, ये ना देखते हुए आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे बच्चे के अंदर उस स्कोप के लिए कौन सा टैलेंट है। और इसीलिए मैं आज आपका स्वागत करता हूँ डिस्कवर इनबॉर्न टैलेंट इन योर चाइल्ड। हमारा ब्रेन टॉप डीएमआईटी का आज का सेशन है और मैं डॉक्टर विवेक रणवरे, माइंड एंड बॉडी वेलनेस कोच, करियर काउंसलर, पिछले 14 सालों से इस सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं कोचिंग या कंसल्टेंसी या काउंसलिंग करते आ रहा हूँ। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फैमिली के लिए बहुत अहम हिस्सा। तो आज मैं डीएमआईटी की बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बात हमारे बच्चे की हो रही है। तो बच्चे के ऊपर ये सवाल है, हु नोज योर चाइल्ड द बेस्ट। आपके बच्चे को कौन अच्छी तरह से जानता है या पहचानता है। पहली बात, क्या जिस स्कूल में हमने उसको दाखिला दिलाया है वो स्कूल उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, या मतलब स्कूल यानी उसके टीचर्स। दूसरी बात, जहाँ पे वो पर्सनल कोचिंग के लिए जाता है, ट्यूशन के लिए किसी एकेडमी में जाता है, तो वहाँ पे जो टीचर है, क्या वो टीचर उसको सही तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। या फिर ज़्यादातर बच्चा हमारा लैपटॉप पे, मोबाइल पे रहता है, तो गूगल को उसके बारे में ज़्यादा पता है, उसके इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा पता है। किसको पता है, ये मेरा सवाल है आपसे। या फिर हमने जिसने उनको जन्म दिया है, क्या वो ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। और अगर ये सारे लोग जानते हैं, पहचानते होते, तो करियर का सिलेक्शन करना बहुत ही आसान होता दोस्तों, और हम सब की लाइफ बहुत सही तरीके से सेट होती थी। अभी चलिए आपके बच्चे की बात थोड़ा सा अलग रखते हैं, साइड में रखते हैं। चलिए आप अपनी तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। क्या आपके स्कूल को आपका टैलेंट पता चला? क्या कभी आपके स्कूल को आपके टैलेंट या करियर के बारे में कोई फिक्र थी? मार्क्स के पीछे सारे लगे हुए थे, लेकिन करियर अलग चीज होती है। जो अभी आप जिंदगी जिए हो तो आपको पता है। क्या आपके ट्यूशन टीचर को, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, क्या हमारे स्कूल के टीचर्स को या ट्यूशन टीचर को पता था कि ये बच्चा आगे बढ़ के या आगे किस सेक्टर में आगे बढ़ेगा, राइट? गूगल तो तब था ही नहीं, तो थोड़ा बाजू में रखते। क्या हमारे पेरेंट्स को ये पता था कि मेरा बच्चा आगे चल के इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया कामयाबी हासिल करेगा? अगर ये हमारे साथ हुआ है तो यही हमारे बच्चों के साथ होने जा रहा है। फर्क इतना है कि खाली कल हम जिस जगह पे थे, आज हमारा बच्चा वहां पे खड़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर कैन शेप देयर फ्यूचर, यस और नो। सो लेट्स फाइंड इट टुगेदर। हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे इस दौर में, हम और आप एक साथ मिलके यस इसका समाधान ढूंढेंगे, और वो ढूंढेंगे डीएमआईटी के माध्यम से। लेकिन डीएमआईटी जानने से पहले या उसके ऊपर थोड़ी जानकारी लेने से पहले थोड़ा सा हम बेस ग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए, क्यों अलग अलग लोग आपके बच्चे को सही तरीके से नहीं समझ पाए, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। उनका जो टीचर्स का जो तजुर्बा है, आपका जो तजुर्बा है, या जो भी है, वो अलग अलग सेक्टर्स में है, डेफिनेटली है, राइट। कोई एक टीचर अगर मान लीजिए एक्सपर्ट है, तो किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। साइंस पढ़ाने वाली ज्योग्राफी नहीं पढ़ाती है टीचर, हिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता है। अगर वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर सीमित है, तो करियर गाइडेंस कैसे कर सकते हैं? हो सकता है हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स में कोई एक अच्छा डॉक्टर है, तो वो अच्छा डॉक्टर है, करियर काउंसलर नहीं है। कोई एक अच्छा वकील है हमारा फ्रेंड, तो वो करियर काउंसलर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शायद मेडिकल के बारे में बता सकता है, वकील शायद वकालत के बारे में बता सकता है, वो अपने बच्चे के बारे में नहीं बता पाएगा। माय डियर फ्रेंड, समझिए बात को। उनकी एक्सपर्टी अलग अलग है, वैसे हमारी भी अलग अलग है। हर बच्चे की एक्सपर्टी अलग है और हर बच्चा यूनिक है माय डियर फ्रेंड्स। सो एवरी चाइल्ड लर्न्स इन अ डिफरेंट वे, राइट। अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। कोई सीखता है कानों से, कोई सीखता है आंखों से, कोई सीखता है करने से,
जिसको सीइंग, लिसनिंग और डूइंग कहते हैं, राइट। कोई बहुत बढ़िया नंबर के साथ खेल सकता है, कोई म्यूजिक में बहुत बढ़िया हो सकता है, कोई नेचर के साथ कंफर्टेबल है, कोई मशीन के साथ कंफर्टेबल है। कैसे ढूंढोगे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे ढूंढोगे? यानी हमें बाहर नहीं देखना है, हमारे बच्चे के अंदर झांक के देखना है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज व्हाट यूनिक। हमें थोड़ा बच्चे को समझना है, उसके बाद करियर को हम समझेंगे दोस्तों, राइट। तो ये डीएमआईटी जो आपको बताएगा सिर्फ आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर सीमित नहीं है कि आपको 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जाना है, इंजीनियरिंग जाना है, मेडिकल करना है, एमबीए करना है, कि फार्मेसी करना है, एग्रीकल्चर करना है, वगैरह 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 वगैरह। ये सिर्फ आपको डीएमआईटी रिपोर्ट नहीं बताएगा, ये तो जरूर बताएगा, लेकिन और कोई अहम चीजें हैं ऐसी इस रिपोर्ट में जो आपको पहले से पता होनी चाहिए अपने बच्चे के बारे में। और वो स्कूल डेज में पता होनी चाहिए, जब बच्चा 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का है। आप कहेंगे इतनी वैरायटी क्यों बता रहे हो? क्योंकि पता नहीं आपके बच्चे की उम्र क्या है। अगर 8 साल की आपके बच्चे की उम्र है और मैं कहूँ कि 4 साल पहले आपने करना चाहिए, तो आपको दुख होगा और आप बोलेंगे अरे यार चलो अभी तो चांस निकल गया, अभी जाने तो जो होना है होके रहेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, अभी बच्चे का पूरा कॉलेज में हो चुका है ना, आपको ये डीएमआईटी रिपोर्ट बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है। कंफ्यूजन दूर करेगा, करियर के बारे में कंफ्यूजन दूर करेगा, हमारा बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, राइट। अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, आईक्यू, ईक्यू, एक्यू, सीक्यू, वीक्यू, ये जानने के लिए हमें पता, ये जानने के लिए रिपोर्ट की मदद होगी दोस्तों। हमारा बच्चा इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, कम बोलने वाला है, ज्यादा बोलने वाला है, वो लीडरशिप क्वालिटी वाला है कि मैनेजरियल क्वालिटी का है, ये पता चलेगा इस रिपोर्ट के माध्यम से, राइट। ये लोगों से काम करवा सकता है कि ये भीड़ में काम करने वाला इंसान है, राइट। लर्निंग स्पीड क्या है, फास्ट लर्नर है, मीडियम लर्नर है कि स्लो लर्नर है, ये हमारा रिपोर्ट बताएगा। हॉबीज तक पता चलेगा आपको, कौन से हॉबीज। तो क्या ये रिपोर्ट खाली 10वीं और 12वीं के बाद निकालना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जब आपका बच्चा जिस उम्र में है, इस रिपोर्ट को या इस वीडियो को देखते समय तब आपको करना है। ये गर्भ संस्कार जैसा जितना जल्दी करोगे अच्छा है, लेकिन अभी जब जागो तब सवेरा। अभी अगर पता चला वो 11वीं में है तो कर दीजिए, उसका ग्रेजुएशन हो चुका है करिए, कम से कम आगे जिंदगी में क्या करना है वो रिपोर्ट के माध्यम से समझ में आएगा। बिजनेस करना है कि नौकरी करनी है, ये सारी चीजें डीएमआईटी रिपोर्ट आपको दर्शाता है। इसका सही इस्तेमाल करोगे दोस्तों, सही में एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास आप करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई ब्राइट स्टूडेंट्स समटाइम्स चूज अ रॉन्ग करियर। रैट रेस में लगे हुए हैं, रैट रेस में लगे हुए। अभी भी देखिए, मैं हमेशा पर्सनल एग्जांपल्स देता हूँ, आज भी मैं पर्सनल एग्जांपल दूंगा। मैं आज बच्ची के कॉलेज में गया था, कॉलेज देखने के लिए, क्योंकि अभी चॉइस फिलिंग आया है इंजीनियरिंग का। तो मार्क्स के हिसाब से, मैंने पिछले भी बार भी ये एग्जांपल दिया था, अभी दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि समझिए बहुत अहम चीज़ है। मार्क्स के हिसाब से उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है। मेरे घर से कॉलेज एकदम 6 किलोमीटर की दूरी पे अच्छा कॉलेज है, पूना वाला, मतलब पूना का अच्छा कॉलेज है। सो पूना में 3 नंबर पे आता है, उसके मार्क के हिसाब से उसको वहां पे मिलने वाला है, राइट। तो बाकी 2 कॉलेजेस में उसका फील्ड नहीं मिलेगा उसको, जो उसको चूज करना है, राइट। तो जिस कॉलेज में वो अभी एडमिशन लेने वाली है, उसको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये रोबोटिक्स मिल सकता है। हम नहीं चूज कर रहे, हम कर रहे ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें पैकेजेस कम होते हैं। आज पता है हमें कि पैकेजेस कम होते हैं, लेकिन दोस्तों उसका डीएमआईटी रिपोर्ट बता रहा है कि उस बच्ची को कहाँ जाना चाहिए, उस हिसाब से हम कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हैं। सो ये सिर्फ इंजीनियरिंग में जाए इतना काफ़ी नहीं है। अभी उसकी माँ बोल रही है कि नहीं, जो भी फील्ड मिले बढ़िया कॉलेज में मिलना चाहिए। कॉलेज क्या करोगे लेके, कॉलेज बढ़िया कॉलेज है, ओके, जिंदगी भर के लिए तो कॉलेज नहीं है ना, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कॉलेज है, मास्टर्स करेंगे चलो 6-7 साल के लिए कॉलेज है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन पूरी जिंदगी उस सेक्टर के साथ निकालना है। मेरी बच्ची का पर्सनालिटी ये है, या उसका डीएमआईटी रिपोर्ट बताता है कि वो एक जगह पे बैठ के काम ज़्यादा नहीं कर सकती। उसको ज़िंदगी भर अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनाऊँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाऊँ, तो दिन भर लैपटॉप लेके बैठना पड़ेगा। उसका पर्सनालिटी वैसा नहीं है, पक जाएगी वो, पैसा बहुत बढ़िया मिलेगा लेकिन पक जाएगी, क्या फ़ायदा। आज एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ENTC बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड है, मशीन लर्निंग है उसमें, तो लोगों से मिलना, मशीन के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें उसको अच्छा लगता है। और ये डीएमआईटी रिपोर्ट भी बता रहा है कि उसको कहाँ पे जाना चाहिए, तो इतना अहम है दोस्तों, राइट। तो काफ़ी बार क्या होता है, ब्राइट स्टूडेंट है, अभी मान लीजिए उसको मार्क्स तो बहुत बढ़िया कि कंप्यूटर साइंस, लेकिन वो रॉन्ग चॉइस हो सकता है उसके लिए। कब पता चलेगा? कंप्यूटर साइंस में जाने के बाद पहले 4-5 साल तो कुछ नहीं लगेगा। क्यों?
पैसा आ रहा है तो बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन जैसे इंसान सेटल होता है लाइफ में तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं पकड़ा हूँ यहाँ पे। मेरा पर्सनल एग्जांपल दूंगा तो मैं प्रोडक्शन सेक्टर से हूँ, राइट, डेयरी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में मैं प्रोडक्शन सेक्टर से हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन सारा डेयरी सेक्टर का हुआ है। उसके बाद मैंने हिप्नोथेरेपी, ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी करते करते पीएचडी किया, वो बात अलग है। अभी तो नेचुरोपैथी भी किया 4 साल पहले, लेकिन दोस्तों बेस मेरा जो एजुकेशन का था वो छोड़ चुका हूँ मैं, राइट। क्यों? ये बाद में डीएमआईटी 14 साल पहले आया तब पता चला मैंने क्यों छोड़ा, उससे पहले छोड़ चुका था। यानी थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद, थोड़ा जीवन में सेटल होने के बाद आप वो काम करना चाहते जो आपको अंदर से समाधान दे, खुशी दे, वो आनंद दे। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा तो मैटर करेगा, डेफिनेटली पैसा मैटर करेगा एक हद तक, उसके बाद नहीं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो वो सही सेटिस्फेक्शन अगर हमको देना है तो सही फील्ड का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि बहुत टॉप करने वाले स्टूडेंट्स, यानी स्कूल कॉलेज में टॉप करने वाले, अपने करियर में संतुष्ट नहीं है, और बहुत एवरेज करने वाले स्टूडेंट्स, राइट, एवरेज करने वाले स्टूडेंट्स अपने लाइफ में बहुत बढ़िया मजाना लाइफ जी रहे, यानी आनंद की जिंदगी जी रहे। क्यों? करियर का चुनाव सही था उनका। माय डियर फ्रेंड्स, समझिए, यानी सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये चीज़ें। वाई डू सम स्टूडेंट चेंज करियर आफ्टर ग्रेजुएशन? मैंने भी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने अपना करियर छोड़ा जो मुझे एकेडमिक से मिला था। आप भी थोड़ा टल के देखिए, आपने जो स्कूल कॉलेज किया है क्या उसी के आधार पे आप करियर कर रहे हो? और कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछिए सवाल कि क्या आप संतुष्ट है, वो समाधान, वो आनंद की जिंदगी जी रहे हो? नहीं तो शायद करियर में गड़बड़ी हो चुकी है। वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, राइट। और हमने जो सवाल ये उठाया, क्यों उठाया पता है? क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स, आप और हम क्या करते हैं, मार्क्स के आधार पे जाते हैं। मैंने अभी भी अपने घर का जीता जागता उदाहरण दिया है दोस्तों। 99.278 परसेंटाइल बच्ची को कंप्यूटर साइंस पीसीसी ओईपी में अच्छा मिलेगा। 35 साल पुराना कॉलेज है, पूना में प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत टॉप करता है, वन ऑफ द टॉप, एकदम टॉप वाला नहीं, वन ऑफ द टॉप है। फिर क्यों? क्योंकि हम मार्क्स के ऊपर नहीं जा रहे, उसके अंदर जो खूबियाँ है उसके आधार पे जा रहे, जो डीएमआईटी भी दर्शाता है, राइट। आगे चल के उसको मैनेजमेंट करना है, उसका डीएमआईटी रिपोर्ट बोल रहा है, तो ग्रेजुएशन के बाद वैसा भी उसको एमबीए करना है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एमबीए प्लस इंजीनियरिंग का मिलाप ऐसा होना चाहिए कि वो आगे आनंद की जिंदगी जी सकती है, राइट। सो करियर सिलेक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन मार्क्स। सिर्फ मार्क्स के आधार पे नहीं करना है, उनकी जो प्राकृतिक जो खूबियां है या क्षमता है, राइट, जो उनका इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, लर्निंग स्टाइल है, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी, सबका मिलाप होता है, राइट। सो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मेडिकल या मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, लॉ, साइकोलॉजी, बिजनेस करना है कि नौकरी करनी है, ये सारी बातें हमें डीएमआईटी रिपोर्ट के माध्यम से समझ में आती है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। लेकिन आगे लेके जाते समय एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज़्यादातर पेरेंट्स का जो गलत फहमी है, गलतियाँ जो होती है वो क्या है, दे चूज रॉन्ग करियर बेस्ड ऑन द मार्क्स। अच्छा, 10th में बहुत बढ़िया मार्क्स मिले, साइंस में जाओ, थोड़े कम मार्क्स मिले 10th में, कॉमर्स में जाओ, उससे भी कम मिले, चलो आर्ट्स में जाओ, उससे भी कम, नहीं सीखने का तेरे को, चल मत सीख, तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, हेलो, मार्क्स के आधार पे, राइट। तो हम ये गलती नहीं करनी है। और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, साइड वाले जो लोग होते हैं ना, उनके बच्चों के साथ हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। अरे बाबा, सचिन तेंदुलकर बच्चा क्रिकेटर नहीं बन पाया, सुनील गावस्कर का बच्चा क्रिकेटर नहीं बन पाया, स्टेफी ग्राफ का बच्चा या बच्ची, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो टेनिस में क्रिकेट नहीं बना पाए। हेलो, विश्वनाथ आनंद का बच्चा चेस में आगे नहीं है, थोड़ा बहुत चेस जानता होगा पापा की वजह से, लेकिन बात समझो, हेलो, कुछ पल्ले पड़ रहा है। सो डोंट कंपेयर, तुलना नहीं करनी है बाकी लोगों से, राइट। डोंट फॉलो द क्राउड। क्या करते हैं हम लोग, भीड़ के साथ चले जाते हैं। अभी पूरा भीड़ कंप्यूटर साइंस चल रहा है, जीता जागता उदाहरण मैंने आपको दिया है। भीड़ कहाँ पे दौड़ रहा है? कंप्यूटर साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। अरे अगले 10 साल के बाद क्या आने वाला है पता है क्या? अब भी कंप्यूटर साइंस ठीक ठाक चल रहा है, ओके, बढ़िया चल रहा है, चलो मान के चलते हैं। अगले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या होगा आपको पता है क्या? मुझे भी पता नहीं है। तो कम से कम अपने बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है ना,
उसको संभालते, उसको विकसित करते, तो किसी भी क्षेत्र में वो जाए ना, किसी का मतलब क्या है, उसके अंदर वाला जो टैलेंट है उस क्षेत्र में जाएगा तो बढ़िया करेगा। ऐसा नहीं कि अभी सारे बच्चे ना जो कंप्यूटर साइंस में जा रहे वही टॉप कर रहे हैं। क्यों डॉक्टर लोग टॉप नहीं कर रहे? आपके सिटी में टॉप डॉक्टर नहीं है क्या? आपके सिटी में टॉप सिविल इंजीनियर नहीं है क्या? कोई IAS नहीं बन रहा है, कोई IPS नहीं बन रहा है? बात समझ पा रहे कि नहीं? सो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर जो अच्छी, मैं कहूँगा जो टैलेंट है उसको बाहर, उसको ढूंढना है और उसको डेवलप करना है, राइट? क्योंकि वो एक बीज की तरह है। परमात्मा ने जो टैलेंट हमको दिया वो बीज की तरह है, तो बीज को वातावरण भी तो देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो सही वातावरण देंगे तो सही बीज का निर्माण होगा एक अच्छे वृक्ष में या पेड़ में। यस और नो, राइट? ज्यादातर फैमिलीज क्या और एक गलती करते हैं कि अपना जो एक्सपेक्टेशन, अपनी जो अपेक्षाएं थी, अपनी आकांक्षाएं जो थी ना, वो बच्चों के ऊपर ला देते। अरे मैं मेडिकल नहीं कर पाया, कम से कम तू डॉक्टर ही कर, मैं MPSC UPSC में सिलेक्ट नहीं हो पाया, तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर, तेरा मामा कैसे कर रहा है। तो ये फैमिली एक्सपेक्टेशन बच्चों पे नहीं डालनी है, गलत है, गलत है। अपने अधूरे सपने अपने साथ ही चले जाएंगे, टेंशन ना ले, वो बच्चों में नहीं देखना है। हो सकता है रेयरली कि बच्चे में वो खूबियां है तो जरूर वो करेगा, लेकिन आप अपनी अपेक्षाएं उनके ऊपर मत ला दिए। 14,000 से भी ज्यादा सुसाइड भारत में हर साल हो रही है, गूगल सर्च करिए। पेरेंट प्रेशर अबाउट स्टडीज। अरे अभी छोड़िए, नीट का री एग्जाम हुआ, आप सबको पता है, इतना मतलब बोलवाला हुआ। नीट एग्जाम दोबारा हुआ ना, 20 लोगों ने, मतलब 20 लोग ने, 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या प्रेशर होता होगा, समझिए बात को। क्यों हम करियर को इतना लाइटली ले रहे हैं? हमको हैंडल करना है बच्चों का करियर, बहुत सही तरीके से हैंडल करना है मेरे फ्रेंड्स। करियर किसी की जान ले सकता है, ले रहा है। ये नीट के खाली मतलब पेपर लीक होने की वजह से 20-25 लोगों ने जान दी अपनी, स्टूडेंट्स ने। और गूगल है, आप सर्च करके देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये हर साल हो रहा है। 14,000 बच्चे आत्महत्या करते हैं भारत में, और ये किसानों की आत्महत्या से ज्यादा है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कितना गंभीर विषय, कितना सीरियस टॉपिक है, आप समझिए। और जो नेचुरल प्रतिभाएं होती है ना, नेचुरल टैलेंट होता है ना, वो बच्चे का नेग्लेक्ट करते हैं पेरेंट्स, अपनी अपेक्षा या मार्केट की अपेक्षा की तरफ देखते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, राइट? सो टेक डिसीजन बाय टेकिंग ऑल द फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। यानी हर एक चीज को नजर में लाना है हमें, राइट? हर एंगल से बच्चे के बारे में सोचना है, राइट? खाली कॉमर्स है तो चलो मैनेजमेंट में जाएगा या फिर CS बनेगा या CA बनेगा, नहीं। हो सकता है कि 12वीं कक्षा तक आपने साइंस लिया है, साइंस लिया ही गलत है, ये कम से कम समझेगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, 2 साल ही बिगड़े, राइट? कॉमर्स लिया है, हो सकता है कि गलत डिसीजन हुआ है और बच्चा ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो ये परीक्षा ना ले कि बच्चे ने किसी भी सेक्टर में आगे चले जाए और बाद में पता चले ये उस सेक्टर के लिए नहीं बना हुआ है। तो ये पहले पता चलना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, यूनिक भी है और डिफरेंट भी है, राइट? तो उसका जो स्ट्रेंथ है ना, अलग अलग जो स्ट्रेंथ होते हैं ना, उस स्ट्रेंथ को हमको समझना है और उसके आधार पे करियर डिसाइड करना है। किसी का लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, उसको पहचानना है, थिंकिंग टाइप को समझना है, क्रिएटिविटी लेवल को पहचानना है, कम्युनिकेशन स्टाइल को समझना है, एनालिटिकल एबिलिटी को समझना है, लीडरशिप के पोटेंशियल को समझना है। अभी तो ये सारा बाउंसर जा रहा होगा आपको, पूरा बाउंसर जा रही है, क्या समझने की बात कर रहे हैं? सीधा सीधा बोलो ना, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, कि साइंस में जाना है, कि मेडिकल करना है। भैया इतना सीरियस होना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि ऐसा देखना चाहिए। हेलो, देखना जरूरी है दोस्तों। जैसे किसी शरीर में अगर कोई रोग होता है तो उसको जांच पड़ताल करके ही ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, कि जो मन में आए ट्रीटमेंट दे दो, जैसा लगे वैसा दे दो। गलत है ना? यानी करियर भी तो लाइफ की तरह है माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? यस, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। क्या इसके ऊपर विश्वास रखेंगे आप? चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक स्टोरी छोटा सा सामने देखिए आप, कैमल का ये जोड़ी है, जोड़ी मतलब माँ बेटा है, माँ बेटा है, राइट? तो ये दोनों की बॉडी को अगर सही तरीके से आप देखोगे ना, तो इनमें चर्चा चल रही है कि हम थोड़े ऑड मैन आउट है। ये बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि मैं ऑड मैन आउट लग रहा हूँ इस जू में, प्राणी संग्रहालय में। तो बोले कैसे? मेरी गर्दन देखो, घोड़े की गर्दन देखो, शेर की गर्दन देखो, मेरी बेवजह से शायद लंबी लग रही है मेरे को। मेरी पीठ पे देखो हम्प है, अभी उसको पता नहीं कि हम क्यों है। मेरे पैर ज़्यादा लंबे हैं, राइट? मेरे तलवे जो है ना वो फ्लैट है, करेक्ट? सपाट है ना, फ्लैट है। तो ये अलग अलग नुस्खे वो बता रहा है मम्मी को कि मैं थोड़ा ऑड मैन लग रहा हूँ, आई एम ऑड मैन आउट।
तो मम्मा उसको समझा रहे, बेटा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो रेगिस्तान के रहने वाले, ये तो हमको मजबूरन पूना के प्राणी संग्रहालय में रखा गया है, राइट, जू में रखा गया है। तो बच्चे का जन्म तो उस जू में हुआ है, तो उसको तो पता नहीं रेगिस्तान क्या होता है। तो बच्चे को वो समझाती है कि रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान में रेत होती है, तो चलने के लिए हमें आसानी हो इसके लिए किसी ने ये हमारी अरेंजमेंट करके दिया है कि पीछे का जो तलवा होता है ना पैर का, वो प्लेन है, ताकि जमीन में या उस रेत में ज़्यादा फंसे ना, आसानी से वो चल सके। पैर लंबे क्यों दिए परमात्मा ने हमें? क्योंकि बीच में जब वो, मतलब बीच पे नहीं बोल सकता, बीच में भी मतलब थोड़ी बालू होती है, तो ये जो रेत होती है रेगिस्तान में, वो धूप की वजह से तपती है, तो हमारे शरीर को तकलीफ ना हो इसके लिए भगवान ने क्या किया है, परमात्मा ने हमारे पैर लंबे दिए ताकि शरीर को नुकसान ना पहुंचे, राइट। और पीछे हम क्यों दिया है पीठ पे? ताकि उसमें पानी का स्टोरेज बना रहे, और जब रेगिस्तान में जब हम जर्नी करेंगे या जब हम चलेंगे, कई दिनों तक हमें पानी देखने को नहीं मिलता है, तो पीने के लिए कैसे मिल सकता है? तब ये जो जानवर है वो जीवित कैसे रहेगा? ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के उसको डिजाइन किया है। तो क्या सिर्फ इसी को डिजाइन किया होगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हर एक प्राणी को डिजाइन किया है। लेकिन फिर वो बच्चा बोल रहा है, अगर हमारी निर्मित रेगिस्तान के लिए हुई है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग हियर? हम यहाँ पे क्यों है? पूना के कातरस के प्राणी संग्रहालय में हम क्या कर रहे हैं? तो वो माँ बोलती, बेटा हम मजबूर है। क्यों? क्योंकि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें यहाँ पे ला के रखा है ताकि हम इंसानों को दिखा सके कि ये होता है कैमल, ये ऊंट है। हेलो, यस सर, नो माय डियर फ्रेंड्स, बात समझी गहराई से। तो ये बच्चे के दिमाग में सवाल तो है कि अगर हमें निर्माण किया गया ऊपर वाले ने रेगिस्तान के लिए, तो हम पूना में क्या कर रहे हैं? उनकी तो मजबूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा आगे चल के आपको ये सवाल करे कि मैं इंजीनियरिंग में क्यों हूँ, मुझे एमबीए करने क्यों भेजा, मुझे फार्मेसी में जाना था, मुझे मेडिकल के लिए क्यों भेजा, वगैरह 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 वगैरह। ये हमारे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अभी आप दो पक्षियों के पैर देखेंगे। एक तो अपनी, आप जानते हैं इसको, एक मुर्गी का पैर है जो राइट साइड में आप देख रहे हो, और लेफ्ट साइड में बदक का पैर है। दोनों के पैर के तलवों में फर्क है। मुर्गी के दो उंगलियों के बीच में पर्दा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे तो बदक के दो उंगलियों में पर्दा है। क्यों? ऊपर वाले के दिमाग में कुछ न कुछ है कि नहीं? बहुत बढ़िया संकल्प है इनके लिए। क्या है? उसको पानी में तैरना है, तो उसको दो उंगलियों में क्या दिया? पर्दा दिया। मुर्गी को क्या करना है? मुर्गी को तैरना तो है नहीं, तो उसको दिया नहीं। तो इंसान को भी उसी तरह माय डियर फ्रेंड, जो जरूरत है वो चीज दी है। हर एक प्राणी, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रकार के जीव इस भूतल पे है, और इस भूतल पे उस प्राणी को या उस जानवर को अपने जीवन की परिक्रमा पूरी करने के लिए या जीवन को व्यतीत करने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए, यानी शरीर रचना जो चाहिए, ऊपर वाले ने बना के दी है। अगर हर एक प्राणी का, हर एक जानवर का अगर ऊपर वाले ने ख्याल किया है, तो आपका हमारा किया होगा कि नहीं? आपके और हमारे बच्चे का किया होगा कि नहीं? जरूर किया होगा। अभी थोड़ा जानवर की बात करें तो जानवर का पर्पस क्या है? पूरे जीवन में उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? बस एक ही लक्ष्य है माय डियर फ्रेंड्स, हो पेट पूजा। ये सर नो, खाली पेट भरना है उनको, जीवन भर एक ही काम करना है, बस पेट के लिए काम करना है। रोजाना सुबह उठने से रात के सोने तक एक ही काम है। ना उनको शेयर मार्केट का देखना है, ना फॉरेक्स का देखना है, ना क्रिप्टो का देखना है, ना एफडी करनी है, राइट, ना लोन निकालना है, ना घर बांधना है, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना है। एक ही कार्यक्रम है पूरी जिंदगी भर। क्या है? पेट भरना। पूरे जीवन का मकसद एक ही है, पेट भरना। पापी पेट का सवाल नहीं बोलेंगे इसको, पापी पेट तो हम बोलते हैं, वो अनेक नहीं बोलते। माय डियर फ्रेंड्स, आई सैल्यूट एनिमल्स। मैं ये सारे जानवरों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनके जीवन का मकसद रोजाना उसके लिए काम करते हैं। पूरे जीवन में उनको खाली पेट पूजा करनी है, और पूरे जीवन का संकल्प वो रोज जीते हैं, रोज उसके लिए काम करते हैं। अभी इंसानों की बात करें तो ज्यादातर इंसानों को तो अपने जीवन का मकसद ही पता नहीं है। वो जानवर जैसी जिंदगी जी रहे, फर्स्ट शिफ्ट करेंगे, सेकंड शिफ्ट करेंगे, कोई ना कोई छोटा मोटा व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे, पेट पालेंगे, बस खत्म। अरे भैया, ये जानवर तो अपने जीवन के उद्देश्य के ऊपर रोजाना काम करते हैं, और हम
क्वेश्चन मार्क। आने वाले 9 और 10 तारीख को जब लोनावले में आएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। आने वाले 9 और 10 तारीख को लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वहां पे आएंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा और गौर से हम बात करने वाले हैं। चलिए, आज का टॉपिक अलग है, बच्चों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का बहुत ही अहम सवाल उनके दिमाग में जो, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो पर्पस सक्सेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आप सामने देख रहे हो ये सारे कामयाब लोग हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में कामयाब है। हर एक का जीवन का पर्पस अलग है। लता दीदी का पर्पस अलग था, मोहनदास करमचंद गांधी जी का पर्पस अलग था, मदर टेरेसा का पर्पस अलग था, मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, जाकिर हुसैन साहब, एपीजे अब्दुल कलाम या अमिताभ बच्चन, इन सब का मकसद जीवन में अलग अलग है और उनका मकसद पूरा हो इसके लिए ऊपर वाले ने उनको टैलेंट दिया कि नहीं दिया, और इन सब लोगों ने उस टैलेंट के ऊपर काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, अगर एक बतख को दिया दूसरे बतख को नहीं दिया, कभी ऐसे हुआ है? एक ऊंट को दिया दूसरे ऊंट को हम नहीं दिया, कभी ऐसे हुआ है क्या? नहीं, जिसको जो जरूरत है उसको दिया है। तो आपको और हमको और इन सारे कामयाब इंसान जो आप सामने देख रहे हैं, इन सबको दिया है। हेलो, इन सबको दिया है, लेकिन वो सही तरीके से सही वातावरण में होने चाहिए। अगर ऊंट को लाके अगर पुणे में जीवन भर रख दे तो उसको हम का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको जब चाहे तब वो जू में पानी मिल रहा है। लेकिन वो गलत जगह पे, आपको पता है, वो रहना चाहिए रेगिस्तान में, उसको बहुत आराम की जिंदगी मिलेगी यहाँ पे। देखिए, शेर पिंजड़े में है तो हम बाहर से उसको कुछ भी करा सकते हैं, ये सर नो, क्योंकि वो बंधा हुआ है, मजबूर है। हमारे बच्चे की जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर टैलेंट जो था, अभी शेर को आप ना मतलब सब एकदम उसको जगह पे पूरा खाना पान दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस पिंजरे का दरवाजा अगर ओपन रहेगा, आप थोड़ा कल्पना करिए, आप एक प्राणी संग्रहालय में गए, उस शेर को वहां पे बंद किया हुआ है पिंजरे में, उसको आराम से टाइम टू टाइम उसको जो भी खाने की चीजें चाहिए वो सब दे रहे हैं, उसको की तकलीफ है? जंगल में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मतलब भूखे हैं फिर भी शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है, उसके अंदर जान नहीं है फिर भी जान ला के दौड़ना पड़ता है अपना मकसद पूरा करने के लिए, पेट पूजा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जू में, प्राणी संग्रहालय में उसको टाइम टू टाइम सारी चीजें दी जा रही है। वेटरनरी का डॉक्टर 24 घंटे उसके साथ है, उसकी देखभाल करने के लिए। जंगल में कोई नहीं है, तो आराम की जिंदगी पिंजरे वाली है। लेकिन अगर उस पिंजरे का दरवाजा आप खुला छोड़ दीजिए, क्या वो शेर पूरी मुफ्त की खान पान की व्यवस्था ठुकरा कर बाहर आएगा या अंदर ही रहेगा? आपको अच्छी तरह से पता है वो बाहर आएगा, उसको पता है बाहर खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन उसकी नेचुरल एबिलिटी वो बोलती है, उसकी नैसर्गिक ताकत ये बोलती है कि तेरे को ऐसा ही खाना है, मुफ्त का नहीं खाना है बेटा। हेलो, और इंसान क्या करता है? आपको अच्छी तरह से पता है इंसान क्या करता है। और दोस्तों, हमारे जीवन का पर्पस हमें पता नहीं पड़ता है, हमारे माँ बाप के माध्यम से हमको शायद नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को दाखिला दिला देते हैं ताकि वो सीख पढ़ लिख कर कुछ बने, कामयाब बने। कुछ नहीं, कामयाब बने। अभी एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, देखिए, दिखता तो ऐसा नहीं, दिखता नहीं, होता ऐसा है। दिखता कैसा है? ये दिखता ऐसा है, होता कैसा है? होता अलग अलग है, लेकिन दिखता कैसा है? दिखता एक समान है दोस्तों, लेकिन होता नहीं है। बात गहराई की बोल रहा हूं, समझिए बात को। माय डियर फ्रेंड्स, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए हमेशा क्या होती है, एग्जाम ली जाती है। अब ये अलग अलग स्टूडेंट्स, एक ही छात्र, मतलब अलग अलग छात्र है, लेकिन एक ही कक्षा में है, एक ही क्लास में है, उनकी एग्जाम ली जा रही है। एक एग्जाम लिए फॉर अ फेयर सिलेक्शन, एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम। 1 2 3 चलो, क्लाइंब द ट्री। अभी पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला है, सबको बोला है, किसका नंबर आएगा? कौवे का आएगा, बंदर का आएगा, पेंगुइन का, हाथी का, घोड़े का, गधे का, मछली का, किसका आएगा? समझिए बात को, किसका आएगा? अरे पेंगुइन की अगर आप परीक्षा लोगे कि पेड़ पे चढ़ के बता दिखाइए तो चलेगा, गधे को बताओगे चलेगा। अरे बंदर की परीक्षा ली वो ठीक बात है, मैं कौवे की भी नहीं बोल रहा हूँ। कौवा उड़ सकता है, चढ़ नहीं सकता। हेलो, कौवा तो उड़ के फटक से पहुंच जाएगा ढाली के ऊपर, लेकिन चढ़ना है, राइट? चढ़ने की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन नीचे क्या बोल रहे थे, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ बिलीव इट इज स्टूपिड। यानी अगर मछली को आप जज करना चाहते कि चल पेड़ पे चढ़ के दिखा,
तो पूरी जीवन उसका चला जब भी जाएगा ना, तो भी वो बोलेगी यार मेरे में कुछ कमी है, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। हमारे बच्चे के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ पा रहे? ये दिखते तो एक समान है लेकिन होते नहीं है, इतना ध्यान में रखना है हमें, राइट। इसका उदाहरण दूंगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग था, आज खोखला बन चुका है। माइंड माय वर्ड्स, आज खोखला बन चुका है क्योंकि 5000 साल पहले एक ही परिवार के सदस्य युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, एक ही परिवार के सदस्य गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जाते हैं। उनके गुरु उनको तराशते हैं। नकुल सहदेव को कौन सी शिक्षा दी जाती है? तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती है। अर्जुन को धनुष्यबाण की, भीम को गदा की। और माय डियर फ्रेंड्स, धर्म की शिक्षा या भाला फेंकी की शिक्षा किसको दी जाती है? युधिष्ठिर को दी जाती है। एक ही परिवार के सदस्य है लेकिन शिक्षा अलग अलग दी गई है। और एक क्लास में 50, 60, 25, 40 विद्यार्थी छात्र है, उनको एक ही शिक्षा दी जा रही है। कुछ तो समझना पड़ेगा हमें। 5000 वर्ष पूर्व हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत बढ़िया थी। ये अंग्रेज आ गए, हमारे ऊपर कार्यक्रम करके चले गए। यस और नो? सो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हैज रूइंड इंडियाज लाइफ। यस, रूइन माय डियर फ्रेंड्स। आज एक एलाइट क्लास में, एक क्लास ऐसा है आज समाज में जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है माय डियर फ्रेंड्स, वो खुद पढ़ाते हैं उसको। यस, पर्सनल कोचिंग देते हैं, बाहर से शिक्षा देते हैं, पर्सनल कोचिंग देते हैं, पढ़ाते नहीं है। 17 नंबर का फॉर्म भरते हैं, 10वीं कक्षा में पास कर लेते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है ना, लेकिन स्कूलिंग नहीं करा रहे। यस, एक क्लास ऐसा है, हमें जागने की जरूरत। चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल से बच्चों को निकालो या कॉलेज से निकालो, लेकिन वो करते समय हमें उनके टैलेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप और हम सब लोग क्या चाहते हैं? एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हम सब अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन ध्यान दे, वेरी फ्यू पीपल सक्सीड। बहुत कम लोग हैं जो कामयाबी हासिल करते हैं। क्यों? ज़्यादातर लोगों का करियर का चॉइस गलत हो जाता है, तो गलत जगह पे वो क्या करते हैं? अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूरे करियर यानी लाइफ का प्रश्न है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सामने जो लोग हैं वो कामयाब है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे चलो सचिन तेंदुलकर है बॉस, मुकेश अंबानी है। हर एक की बात नहीं है, वो लक फैक्टर होता है, किसी परिवार में जन्म लेना होता है, किसी को रमाकांत आचरेकर सर मिलना ज़रूरी होती है। तो क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे कि उनको कामयाबी क्यों मिली? क्योंकि दे वर लकी और ड्यू टू देयर इनबॉर्न टैलेंट, क्वालिटी, पोटेंशियल। आप क्या कहोगे? ये सारे पीछे स्लाइड में जो हमने देखे ना, वो लोग नसीब वाले थे कि उनके अंदर वो क्षमता थी। माय डियर फ्रेंड्स, चैट कर सकते हैं आप? यस, चैट कर सकते हैं। बात गहराई से समझना माय डियर फ्रेंड्स। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक ही परिवार के सदस्य है, तो दोनों लकी होने चाहिए थे, लेकिन आज मुकेश अंबानी टॉप कर रहे हैं और अनिल अंबानी लिक्विडेट हो चुकी है कंपनियां, खाने पीने के लाले हैं, वांदे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बात समझिए गहराई से। तो नसीब नाम की चीज़ नहीं है। या एक परिवार में काम करने के बाद लाखों करोड़ की कंपनियां हाथ में आने के बावजूद आज बैंकरप्ट है अनिल अंबानी। तो टैलेंट भी तो होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। नसीब से क्या करेंगे आप, राइट। सो अपना टैलेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर के साथ और एक टैलेंटेड बैट्समैन जो सचिन से भी भारी था, विनोद कांबली, जिसको टैलेंट का भी पता चला, टैलेंट के ऊपर उसने मेहनत भी करी, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुआ। बिना मेहनत का तो नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। और आपने और हमें जो भी पेरेंट्स, आज मेरी आपकी एज जो है, आज अगर हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से भी बढ़िया बल्लेबाज यानी बैट्समैन था। टैलेंट पता चला, मेहनत भी करी, करियर भी मिला, लेकिन करियर में कंटिन्यूटी नहीं रखा। यस और नो? तो करियर का पता होना एक बात है, टैलेंट का पता होना एक बात है, टैलेंट के ऊपर काम करते रहना दूसरी बात है। तो विनोद कांबली साहब ने सक्सेस को दिमाग में जाने दिया और हवा में चला गया। और माय डियर फ्रेंड्स, कान में बाली लगा के घूमने लगा, लफड़े करने लगा, लोचे करने लगा, जुआ खेलने लगा, राइट, और क्रिकेट से बाहर हो गया। और वहीं पे सचिन तेंदुलकर, जिसको विनोद कांबली से भी कम टैलेंट था, सचिन इज अ ग्रेट गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते, लेकिन आप सोचो ना, ये गॉड ऑफ क्रिकेट ही, वो गॉड फादर ऑफ क्रिकेट होता था कौन? विनोद कांबली, क्योंकि सचिन से भी बढ़िया बल्लेबाज था।
तो टैलेंट पता करना पहली बात है, फिर टैलेंट का कंटिन्यूसली काम करना, इस्तेमाल करना, मेहनत करना, ये दूसरी बात है। हमको दोनों चीज करनी है, इसलिए बच्चे की व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी ग्रो करनी है। देखिए विनोद कावली में टैलेंट तो था और पता भी चला, लेकिन कैरेक्टर लूज हो गया, पर्सनालिटी लूज हो गई माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनालिटी की दिक्कत आ गई। हमें बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो डीएमआईटी रिपोर्ट आपको सहाय करेगा, राइट। सो लक वक नहीं है। चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चले, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि डीएमआईटी टेस्ट के बारे में आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस से किसी से बात नहीं करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं अपने अपने क्षेत्र में, करियर काउंसलर नहीं है, राइट। तो हम करियर काउंसलिंग के माध्यम से आपको बताएंगे डीएमआईटी क्या है और आपके बच्चे के डीएमआईटी रिपोर्ट में क्या आ रहा है। 46 पेजेस का रिपोर्ट आता है आपके बच्चे के बारे में। काफ़ी सारी ऐसी बातें आपको पहली बार पता चली कि बच्चा मेरा ऐसा है। ऐसा नहीं कि सारी बातें आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि आप इतना भी मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा नहीं अपने बच्चे के लिए या बच्चों को, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के करियर के लिए, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए, जो आप नहीं जानते, वो डीएमआईटी रिपोर्ट बताएगा आपको, करेक्ट। किस आधार पे हम ये बोल रहे हैं? अगर आपको रिसर्च करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमार गिरे हैं तो ट्रीटमेंट लीजिए, पीएचडी मत करिए दवाई के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर जानना है, थोड़ा बहुत रेफरेंस में दे ही दूंगा आपको। डीएमआईटी क्या है बेसिकली? हार्वर्ड गार्डनर, ये प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। विश्व के जो 100 प्रतिभावंत विचारवंत जो लोग हैं ना, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर जिसको बोलते हैं, पूरे विश्व के जो पहले टॉप 100 थिंकर्स, विचारवंत, ज्ञानी, ज्ञानी नहीं विचारवंत बोले, चलो ज्ञानी तो है काफी लोग ने, तो इन्होंने थियरी दी थी अपने पूरे विश्व को, और ये नोबेल प्राइज विनर है, 21 बार पीएचडी कर चुके हैं, नोबेल प्राइज विनर है। और इन्होंने अपने पूरे विश्व को एक थियरी दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, जिसके आधार पे ये डीएमआईटी रिपोर्ट जनरेट होता है। उनका सपोर्ट हमने लिया हुआ है, राइट। तो इनका कहना क्या है कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, इमोशनल क्वेश्चन होता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन होता है, क्रिएटिव क्वेश्चन होता है, विजनरी क्वेश्चन होता है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में मेरे पास काउंसलिंग के लिए केसेस जो आई है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा। काफ़ी सारे केसेस मेरा लव मैरिज में डिवोर्स है। किसी का 5-6 महीने में डिवोर्स हो रहा है, किसी का 2 साल में हो रहा है, किसी का 4-5 साल में डिवोर्स हो रहा है। क्यों? एडवर्सिटी क्वेश्चन कम है। ये जो बीच में देख रहे हो ना एडवर्सिटी क्वेश्चन, वो कम है। यानी जब जीवन में कोई चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम, तकलीफें आएगी, तो हम उसका सामना करेंगे या उससे बाहर आएंगे, मतलब बाहर मतलब भागेंगे उससे, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन, एक्यू। यानी किसी व्यक्ति में एक्यू स्ट्रांग होता है तो वो स्ट्रगल कर सकता है, वो सामना कर सकता है दिक्कतों का। किसी में एक्यू अगर कम है तो क्विट करेगा, भाग जाएगा उस परिस्थिति से। अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों में एक्यू अगर कम है, गौर करिए, मैं करियर की बात नहीं कर रहा, उससे आगे जाके बात कर रहा हूँ, इतना डीप लेवल पे डीएमआईटी रिपोर्ट आपको दर्शाता है कुछ चीजों को। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में अगर एक्यू कम है, एडवर्सिटी क्वेश्चन कम है, तो दोनों उस मैरिज से भागेंगे, कहेंगे नहीं मैं नहीं झेल सकता ये, मैं अकेले रहना पसंद करूंगा। इसका मतलब क्या है? वो शादी की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एडवर्सिटी क्वेश्चन कम है। तो क्यों ना हमारे बच्चे का एडवर्सिटी क्वेश्चन अगर कम है तो उसका लाइफ पार्टनर हम ऐसा देखें जिसका एडवर्सिटी क्वेश्चन ज्यादा है। और अगर मान लीजिए दोनों का ज्यादा है तो दोनों भी स्ट्रगल कर सकते हैं, दोनों भी फाइटिंग करेंगे, दोनों भी झगड़ा करेंगे ऐसा भी हो सकता है। तो ये डीएमआईटी रिपोर्ट हमको डीप लेवल पे उनकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो मैं सारे बातों में तो डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल खाली बताया। चलो और एक एग्जांपल बताता हूँ करियर के मामले में। यहाँ पे चौथी नंबर पे आप देखेंगे क्रिएटिव क्वेश्चन, सीक्यू यानी क्रिएटिव क्वेश्चन। अभी देखिए क्रिएटिव क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि चलो पिछली बार जो एग्जांपल दिया उसी के बारे में बात करता हूँ। अगर मान लीजिए बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है और अच्छे परसेंटाइल है, जेई या एमएससीटी जो भी है, और वो आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, आर्किटेक्चर फील्ड या इंटीरियर डिजाइन में जाना चाहता है, लेकिन उसका डीएमआईटी रिपोर्ट बोल रहा है चलिए मार्क्स तो ठीक है लेकिन उसका क्रिएटिव क्वेश्चन कम है। क्रिएटिव क्वेश्चन का मतलब है नव निर्माण करने की क्षमता, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कल्पकता होना, राइट, कल्पकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
अरे वो इंटीरियर डिजाइनर बनने जा रहा है, उसमें अगर क्रिएटिविटी नहीं तो कॉपी पेस्ट वाला आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को? सिविल इंजीनियर को कोई इजाद नहीं कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा रही है, बस जो दिया है आर्किटेक्ट ने या स्ट्रक्चर डिजाइनर उसके मुताबिक उसको काम करना है, बस खलास। लेकिन उसको अगर आर्किटेक्ट बनना है तो क्रिएटिविटी चाहिए कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स, राइट? लॉजिकल इंटेलिजेंस भी चाहिए। तो ये डीएमआईटी रिपोर्ट आपको सही करियर सिलेक्शन करने में मदद करता है। हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक उनकी थ्योरी में ये बताया गया है, जिसका आधार हम डीएमआईटी में लेते हैं, 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि वर्बल, लिंग्विस्टिक यानी बात करने का इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति बात नहीं कर पाता है। बोला जाता है 10,000 में एक वक्ता होता है, मेरे फ्रेंड, 10,000 में एक वक्ता होता है, राइट? स्पीकर होता है। तो शब्द का प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, राइट? अगर महाराष्ट्र की बात करें तो नितिन बानगुडे पाटिल, राइट? या पूल देशपांडे, कपिल शर्मा, चलो सबकी बात करते हैं। कपिल शर्मा, नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेट में टैलेंट दिखाया लेकिन अभी सेटल कहाँ पे हुआ है, देखो, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल पे। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ऐसे करियर को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। लॉजिकल मैथमेटिक्स, तर्क वितर्क करने की क्षमता, कब, क्यों, कैसे, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, वहाँ क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, यानी व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब रीजनिंग स्किल होता है ना, ऐसे बच्चे में अच्छा होता है। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। विजुअल स्पटाइल, कल्पकता, राइट? इमेजिन करने की क्षमता, राइट? विजन में देखने की क्षमता इन लोगों की अच्छी होती है। म्यूजिकल रिदमिक यानी सुर, ताल, राग जो होता है ना, वो इनको बहुत अच्छा समझ में आता है और ये इसमें काम भी कर सकते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, वाद्य हो, या स्वर हो, या फिर श्रवण हो, राइट? डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे हम। अभी 31 तारीख यानी शुक्रवार के दिन, फ्राइडे, राइट? 31 तारीख 8 से लेके 10 बजे तक इसी लिंक के ऊपर होगा, 8 से लेके 10 बजे तक डीएमआईटी रिपोर्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश में तो रिपोर्ट आपको मिल गया, उसको आपको पढ़ना है कंपलसरी। अगर नहीं पढ़े तो अभी आपको पढ़ना है, 2-3 दिन बचे हुए, 2-3 दिन बचे हुए हैं, राइट? तो पढ़ना है, नहीं तो कुछ समय वो बाउंसर चला जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो बाउंसर चला जाएगा। तो पढ़ना कंपलसरी है, पढ़ने के बाद समझेगा नहीं, फिर भी पढ़ना है आपको। मैं जब समझाऊंगा तो कनेक्ट होगा आपको। बात समझ पा रहे कि नहीं, राइट? और वीडियो सीरीज जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है, वो वीडियो सीरीज भी आपको कम से कम 2 बार तो देखना है। 13 अलग अलग वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस है, 13 अलग अलग वीडियोस है। 5-6 घंटा आपके बच्चे के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, पति पत्नी दोनों को, बच्चे को भी अगर बच्चा बड़ा है तो, राइट? आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप पूरा वीडियो सीरीज देखेंगे, कम से कम दो बार तो देखेंगे, और उसके बाद 31 अगस्त की बात कर रहा हूँ, रात के 8 से लेकर 10 बजे 2 घंटे में सिर्फ बोलने वाला डीएमआईटी को कैसे इस्तेमाल में लाना है, राइट? ओके, वो काउंसलिंग वाला सेशन होगा, आप आ सकती है, और मोस्ट वेलकम एंड इनवाइटेड। बॉडी काइनेस्थेटिक, देखिए अभी सचिन तेंदुलकर भी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, विराट कोहली भी इस्तेमाल कर रहा है, एक फौजी भी इस्तेमाल कर रहा है, ट्रेकिंग करने वाला इंसान भी करता है, साइकिलिंग करने वाला इंसान भी करता है। तो बॉडी काइनेस्थेटिक को समझना बहुत जरूरी है। जिम भी करता है, जिम्नास्टिक करता है, कोई बॉडी बनाता है, दोस्तों इसका फाइन ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये ब्रॉडर टर्म पे मैंने बताया, सही में हम अभी देखिए क्रिकेट में करियर करते समय, देखिए सचिन तेंदुलकर का भी करियर क्रिकेट में हुआ है, सुनील गावस्कर का भी हुआ है, कपिल देव का भी हुआ है, हरभजन सिंह का भी हुआ है। लेकिन कोई बेस्ट बॉलर था, कोई बेस्ट विकेट कीपर था, कोई बेस्ट बैट्समैन था। हेलो, तो ऐसे बच्चों का हमें करियर फाइन ट्यून करना है, राइट? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, कोई पर्सन होते हैं जो अपने आप में खुश होते हैं, कोई लोग होते हैं जो अपने आप में, वो लोगों के बीच जाने के बाद ही खुश रहते हैं। इजी गोइंग विद पीपल, आसानी से लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोगों से काम करवा सकते हैं, लोगों को लीड कर सकते हैं, वो इंटरपर्सनल लीडरशिप वाले लोग होते हैं। और इंट्रापर्सनल ये मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, थिंकर ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा सोचते हैं, लोगों से कैसे काम करवाएं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, राइट? मैनेजमेंट कैसे करें, रिसोर्स को मैनेज करते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, राइट? मिशन के ऊपर काम करते हैं। तो ये मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जो इंट्रापर्सनल है। नेचुरलिस्टिक, ये प्रकृति के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, प्रकृति की चिकित्सा करते हैं, प्रकृति के साथ कंफर्टेबल होते हैं, प्रकृति को अच्छा जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। देखिए नेचर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन टैलेंट कुछ लोगों में होता है, राइट? लीड हर कोई करना चाहता है, लेकिन करते सब नहीं है।
बोलना सबको आता है, लेकिन प्रभावी बोलना, जिसको बोलते इफेक्टिव बोलना जो होता है, वो कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो ये हमें हमारे बच्चों के अंदर ढूंढना है, जो DMIT रिपोर्ट बताएगा। ये सारे टैलेंट्स जो है ना, इंटेलिजेंस सब में होते हैं, आप हम में सब में है, लेकिन उसके 3 हमें ढूंढने जो टॉप के हैं, और उसी पे हमारा करियर डिसाइड होता है। कौन से बच्चों के लिए सही रहेगा? हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए, मतलब एज वाइज सही है। एक ही रिपोर्ट होगा जिंदगी भर के लिए, एक ही रिपोर्ट रहेगा दोस्तों, लेकिन इसका एप्लीकेशन बदली होगा। यस, इस्तेमाल करने के तरीके बदलेंगे इस रिपोर्ट को एज वाइज। अभी देखिए, करियर सिलेक्शन तो आप 3-4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल है तो नहीं करेंगे ना, वो तो 10वीं 12वीं में करेंगे। लेकिन छोटा बच्चा जब है ना, या बच्चे की उम्र जब छोटी है, तो अलग तरीके से रिपोर्ट का एप्लीकेशन होता है, उसके लर्निंग के लिए, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए, राइट। अभी मान लीजिए वो 9वीं 10वीं कक्षा के दरमियान, 11वीं कक्षा के दरमियान आते तो करियर सिलेक्शन की रिपोर्ट का उपयोग होगा। आगे चला जाता है, रिपोर्ट भी मिला, करियर भी हुआ, अभी नौकरी करने की, व्यवसाय करना है, ये भी रिपोर्ट का एप्लीकेशन है। जब बड़ा बनेगा, मतलब डिग्री हाथ में आएगी, तो उसके बाद स्टार्टर, अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना है, या किसी बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर में काम करना है, कि मैं अकेले काम करूंगा, ये DMIT रिपोर्ट आपको बताएगा। सो हर उम्र में आपको DMIT रिपोर्ट सपोर्ट करने वाला है। अभी जो उम्र है वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप कल में तो नहीं जा सकते ना, परसों 10 दिन पहले तो आप नहीं जा सकते DMIT रिपोर्ट निकालने के लिए। तो आज पता चला, जब जागो तब सवेरा, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए, DMIT रिपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 15 मिनट दे रहे होंगे, आपके 10 उंगलियों के निशान हम लेते हैं, राइट। जैसे आधार कार्ड के लिए आपने निशान दिए होंगे, वैसे लैपटॉप में हमारे सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम फिंगरप्रिंट्स लेंगे आपके, और वो किसी को फिंगरप्रिंट्स पता भी नहीं चलेगा, वो डायरेक्टली एनक्रिप्ट हो जाता है डेटा, राइट, डायरेक्टली सिस्टम में चला जाता है। सेव करने के बाद आपके सामने सेव करेंगे, तो गलत फहमी ना रहे कोई भी, इसके लिए बता रहा हूँ। तो आपको कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते हैं, ओके, यानी जो ले रहे हैं उसको भी नहीं दिखेंगे बाद में कभी। ये एनक्रिप्टेड डेटा होता है। 15 मिनट लगते हैं, 10 उंगलियों के निशान हम लेते हैं। 3 दिन के बाद हिंदी, इंग्लिश या मराठी, जो आपको लैंग्वेज है उसमें आपको मिलेगा। हिंदी नॉर्थ इंडिया में चलता है, मराठी महाराष्ट्र में चलता है, साउथ में इंग्लिश चलता है, हिंदी को भी वो शायद नहीं मानते ठीक ठाक, राइट। तो पूरा भारत हमने कवर कर दिया, राइट। सो काउंसलिंग के लिए मैंने बताया आपको, क्या आपको रिपोर्ट 4 से 5 बार पढ़ना है, राइट, आपको पढ़ना है। पूरा नहीं समझ में आएगा, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी नहीं आएगा, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे उतना काउंसलिंग में आने के बाद आपको ज़्यादा फायदा होगा। हेलो, बात समझ पा रहे कि नहीं, राइट। अभी देखिए, काउंसलिंग में आने से पहले वीडियो सीरीज देखना जरूरी है। तो माय वेलनेस नेचर क्योर, ये गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, या जिस व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है उनके माध्यम से आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन के लिंक को लेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसमें फ्री कंटेंट में जाएंगे, फ्री कंटेंट में जाके DMIT के रिपोर्ट के फोल्डर में जाके पूरी वीडियो सीरीज को देखना है, मुफ्त है, राइट। ये हम पहला 10,000 में बेचते थे, अभी ये हमने आपके लिए मुफ्त रखा हुआ है, अलग मिशन पे अभी हम काम कर रहे हैं, राइट, माय वेलनेस नेचर केयर के माध्यम से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लिंक में जाके आपको वीडियो सीरीज देखनी है, राइट। अभी बात करते हैं कि कॉस्ट क्या है। बच्चों के ऊपर हम पूरी जिंदगी नुछावर करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते, अभी ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 5,000 रुपया बच्चों के ऊपर खर्च करना है DMIT टेस्ट के लिए, जिंदगी में एक ही बार खर्च करना है, राइट। ये रिपोर्ट निकालने के बाद आप अगर चाहेंगे तो हमारे काउंसलिंग में आ सकते हैं, जो अभी 31 जुलाई को होगा, 8 से लेकर 10 बजे तक। उसके पहले आपको रिपोर्ट पढ़ना है, वीडियो सीरीज भी देखनी है, उसके बाद ही काउंसलिंग में आना है। ये ग्रुप काउंसलिंग होगा, जूम के माध्यम से होगा, जहां पे मैं आपको रिपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो बताने वाला 2 घंटे में। आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स है बच्चे के बारे में, मुझे थोड़ा पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग चाहिए। इतना होने के बाद बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम तो बताने ही वाले, लेकिन अगर चाहिए तो आपको 1,000 रुपये पर्सनल कोचिंग का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखिए, हम शुरू में ही 6,000 रुपये लेते, लेकिन सारे लोगों के लिए तो काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा काउंसलिंग का पैटर्न वैसे होता है, राइट। तो क्यों सबसे 6,000 रुपये लें, तो जिसको ज़रूरत है उसी से एक्स्ट्रा 1,000 रुपये लेंगे, राइट। सो माय वेलनेस प्रमोटर जिन्होंने आज आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, उनको संपर्क करें दोस्तों, वो आपकी अगली प्रोसेस जो है ना, आगे की प्रोसेस वो करेंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन 8 से 10 बजे के दरमियान आना नहीं भूलना है आपको, राइट। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए जो समय दिया है,
उस समय में मुझे पता है कि आपने डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें या बातें जान ली होगी जो आपके बच्चे के करियर के लिए बहुत अहम है, राइट। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। जो भी डाउट्स रहेंगे वो रिपोर्ट पढ़िए, वीडियो सीरीज देखिए, उसके बाद क्लियर होंगे 31 जुलाई में, राइट। महीने में हर शुक्रवार, मेरा हर महीने के आखिरी शुक्रवार के दिन, हर महीने के आखिरी शुक्रवार के दिन 2 घंटा में DMIT कैसे इस्तेमाल में लाना है उसके ऊपर पर्सनली बात करने वाला हूं, और इसके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। मान लीजिए शुक्रवार के दिन आपने कोई चांस मिस कर दिया तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, राइट। तो वहाँ पे हम सवाल जवाब भी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज दोबारा से एक बार कहना चाहूँगा कि बच्चे के करियर का सवाल है दोस्तों। पैसों की अगर बात करें तो हमारा पैसा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हमने आप तक खर्च भी किया है, आगे भी करने वाले हैं, लेकिन आगे जो खर्चा होने वाला है वो सही दिशा में जाने की ज़रूरत है। उसके लिए पहला रिपोर्ट निकालिए। देखिए, हम अगर मान लीजिए पूना से मुझे किसी एक शहर में जाना है तो मैं गूगल मैप लगाता हूँ, तो शहर तक पहुँचने के लिए मुझे जो खर्चा करना है वो तो करना ही करना है। लेकिन अगर मैं गूगल मैप ही नहीं खोलूँ तो दिक्कत आ सकती कि नहीं, क्योंकि अनजान जगह पे मुझे जाना है, गूगल मैप मुझे गाइड करने वाला है। तो ये गूगल मैप की तरह काम करेगा DMIT रिपोर्ट आपके बच्चे के करियर के लिए सही दिशा दिखाने के लिए, राइट। आई होप आपके पल्ले तो बात बड़ी है, तो डेफिनेटली बच्चे के करियर के लिए आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे हम शुक्रवार में बात करने वाले हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।